जैसे आपने बताया ना, कोई वैष्णव के प्रति अपराध होता है तो सीनियर वैष्णव का सहारा नहीं लेना चाहिए, मतलब खुद ही मतलब जाके करना चाहिए, उनसे अपराध मतलब क्षमा करना चाहिए, वो ज्यादा श्रेष्ठ है। हाँ जी हाँ जी। हाँ। तो जैसे भगवान नरसिंह भगवान को तो बहुत क्रोध आ रहा था, तो सबने भगवान मतलब भक्त प्रहलाद महाराज का सहारा लिया और उनको आगे किया, तो फिर हम दोनों को कैसे समझेंगे? नहीं तो जो देवता हैं वो ब्रह्मा जी, शिव इत्यादि सब देवी देवता, वो कोई भगवान से क्षमा थोड़े ना मांगने जा रहे थे। उन्होंने भगवान के प्रति कौन सा अपराध किया था? वो तो डर गए थे भगवान के रौद्र रूप को देखकर। वो तो कोई क्षमा मांगने के लिए थोड़ा ना गए थे। वो तो भगवान शांत कैसे होंगे ये सोच रहे थे, और भगवान को शांत करने का सबसे अच्छा उपाय उनको यही लगा कि ये जो प्रहलाद है, यही सबसे ज़्यादा निर्भीक यही लग रहा है, इसको तो कोई डर नहीं लग रहा है इसको। लक्ष्मी देवी भी बोल रही है मैं नहीं जाती सामने भाई। तो वो लोग अपने अपराध की क्षमा के लिए उनको आगे नहीं धकेला प्रहलाद महाराज को, उनको डर लग रहा था। नरसिंह भगवान इतने क्रोध में थे इसलिए उनको आगे किया था उन्होंने। और इससे ये भी पता चलता है कि एक वैष्णव जो है वो देवी देवताओं से कितना अधिक महान होता है। इससे ये भी पता चलता है कि ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी देवी तक उनके सामने जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे भगवान के सामने, और प्रहलाद महाराज बिल्कुल निर्भीक भाव से सामने चले गए। इससे भी पता चलता है। नहीं, जैसे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था ना, हिरण्यकश्यप को, वो डरा हुआ था ब्रह्मा जी, हिरण्यकश्यप को वरदान दिया तो भगवान गुस्से थे इस बात से, उल्टे सीधे वरदान दे देते हैं आप। हाँ, वो तो चलो भगवान ने ब्रह्मा जी को बोला था कि आप थोड़ा देख के वरदान दिया करो, लेकिन उसका कोई भगवान के प्रति डायरेक्ट उन्होंने कोई ऐसे अपराध नहीं किया था ब्रह्मा जी ने। तो यहाँ पर आप देखो देवी देवता भगवान से कोई क्षमा प्रार्थना थोड़े ना कर रहे हैं, वो तो उनकी स्तुति कर रहे हैं सामने जाकर। और इससे तो ये बात दिखाई दे रही है कि कई बार देवी देवता जो हैं वो मजबूर हो जाते हैं। जैसे अब इंद्रदेव ने बोला भगवान कृष्ण को कि मैं आपके सामने झुक गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब मैं आपसे कुछ भी मांगूंगा आप दे ही दोगे, आप स्वतंत्र हो, आप मना भी कर सकते हो। लेकिन देवी देवता जो हैं वो कई बार मजबूर हो जाते हैं, वो बोल रहे हैं यार कोई झुक ही नहीं रहा, चलिए एक झुका हुआ है जो मांगेगा इसको देंगे। तो कई बार देवी देवता जो है वो अनुचित वरदान भी मतलब दे देते हैं। और फिर हर चीज़ का कोई एक दृष्टिकोण नहीं होता। एक दृष्टिकोण हमेशा ये याद रखो, जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी जिस संप्रदाय में हम लोग हैं उस संप्रदाय के आचार्य हैं ब्रह्मा जी। तो ऐसा नहीं है कि जो बात आपने हमने सोच ली वो ब्रह्मा जी नहीं सोच पाएंगे। ब्रह्मा जी बिल्कुल अलग लेवल पे काम कर रहे हैं। हालांकि ब्रह्मा जी ये सोचते रहते हैं कि मैं ठीक से व्यवहार नहीं कर रहा, लेकिन ब्रह्मा जी ने ग्वाल वाले बछड़े चुराए, उसके पीछे भी भगवान की महिमा को उजागर करना था। ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को वरदान दिया, और ऐसा वरदान दिया कि उसको कोई काट ही नहीं सकता। तो क्यों दिया? भगवान की महिमा को उजागर करने के लिए, कि भगवान कितना भी कैसा भी कठिन से कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, भगवान चुटकी बजाते भगवान उसका समाधान करते हैं, क्योंकि भगवान है ही इतने महान। भगवान ऐसे अचिंत्य कार्य कर लेंगे, हम लोग कभी उसके बारे में सोच नहीं पाएंगे। तो ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्रदेव, ये सब जो हैं, एक दृष्टिकोण तो ये है कि हाँ इन्होंने ऐसा काम किया, और दूसरा दृष्टिकोण ये भी तो है कि अब इंद्रदेव ने वज्र बरसाए, वर्षा की, वायुदेव भेजे ब्रज को नष्ट करने के लिए, लेकिन इससे क्या हुआ? इससे भगवान कृष्ण की महिमा कितनी भगवान की फैल गई सब जगह। तो ये हमेशा दोनों दृष्टिकोण सामने रख के चलता है। हाँ प्रभु जी, जैसे कि आपने बताया कि जो भगवान है कि जैसे हम सुनते भी हैं कि गो ब्राह्मण हिताय जो है ना, जैसे आपने बताया कि भगवान गाय माता को और जो ब्राह्मण और वैष्णवों की हिताय हैं। तो प्रभु जी, जैसे कि आजकल तो हम अपने जीवन में कैसे थोड़ा करेंगे हम भी तो सेवा में लग पाए। जैसे कि हम तो शहरों में रहते हैं तो कुछ कर ही नहीं पाते हैं ज्यादा कुछ,
हम भी थोड़ा कुछ क्या करा जाए प्रभु जी, कुछ हमें सजेस्ट करिए। तो अब हम लोग तो शहर में रह रहे हैं, तो हम लोग कैसे गायों की सेवा कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है, आपको ये जान के हैरानी होगी कि हर व्यक्ति गायों की निःशुल्क सेवा कर सकता है। हर व्यक्ति कैसे निःशुल्क सेवा कर सकता है। हमारे घरों में, आपके घरों में जितने भी फलों के छिलके हैं, सब्जियों के छिलके हैं, उसको फेंकिए मत। जैसे अब मटर का सीज़न आ गया, अब मटर निकाले, वो मटर के छिलके हैं, उसको फेंको मत। उसको गाय को, उसको जाके गाय ढूंढिए, गाय को खिला दीजिए। आपका क्या खर्चा हुआ? हमारा कोई खर्चा नहीं हुआ, आपने तो फेंकने थे कूड़े में। ऐसे जो भी फल है, सब्जियां हैं, अब आप कुछ और अगर नहीं खिला सकते, कम से कम छिलके तो जाके खिलाओ, जो कि निःशुल्क है। और भगवान को भोग लगाने के बाद, आप जब भी कुछ बना रहे हो, भगवान को भोग लगाने के बाद एक रोटी जो है गाय माता के लिए हमेशा एक निकाल के रखो। अपने आसपास आपको कई गायें घूमती फिरती मिल जाएंगी। मुझे तो आज तक ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहाँ पे कि वो गायें घूमती फिरती नहीं मिलती, वो बेचारी भूखी घूमती रहती हैं। तो आप उनको खिला सकते हो, नहीं तो आसपास कोई गौशाला ढूंढ सकते हो, वहाँ पे जाके गोग्रास उनको दे सकते हो। और फिर जैसे अब सर्दियाँ शुरू हो गई, आप गौशाला में कभी भी जाओ, जब भी आपको मौका मिले, जाके उनको गुड़ वगैरह खिलाया, उनको घास वगैरह, वहाँ पे उनको पैसे दो गौशाला वालों को, वो जो है उतने रुपए की घास या गुड़, वो सब उन्होंने अपने पास रखे होते हैं। आपने सिर्फ बोलना है कि जी आप ये चीज़ इनको खिला दीजिए, वो आपके सामने खिला देंगे। तो गाय की सेवा करना तो बहुत आसान है। अगर आपको और मौका मिले तो आप जो, जैसे ब्रह्मा जी ने इंद्र को बोला था कि गायों को सहलाना, खुजलाना, उनको गले के नीचे, सब पीठ पे उनको हाथ फेरना, वो गायों को अच्छा लगता है, आप वो काम आप कर सकते हो। तो गायों की सेवा करना तो अधिकतर आप देखेंगे कि बिल्कुल मतलब फ्री है, वो निःशुल्क है। आपको कोई प्रयास नहीं करना, सिर्फ सावधानी रखो कि जो भी छिलके हैं वो आप उसको अलग से एक पॉलीथीन में डालते रहो, और कहीं भी गाय मिले उनको जाके आप खिला दो पॉलीथीन निकाल के। उसमें तो कोई खर्चा नहीं है, गाय की सेवा भी हो गई, गाय भी संतुष्ट हो गई, भगवान कृष्ण भी संतुष्ट हो गए, आपका 1 रुपया नहीं लगा। सिर्फ हमने उस बारे में सोचा तो वो काम हो गया। बहुत ही आसान है गाय की सेवा करना।